माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं मैट्रिसेस का बहुत आसान सा थ्योरेटिकल टॉपिक लेकर आई हूं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं। आज का टॉपिक आपको सिर्फ एक बार सुनना है, ध्यान से, नॉलेज के लिए पढ़ा रही हूं। छोटे छोटे कभी कभी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको रेगुलरली मिलेगा। टोटल 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मैं पढ़ाऊंगी। हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो रेगुलर काम आने वाला है मैं आपको वही पढ़ाऊंगी। सबसे पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, नाम से ही क्लियर है। मैं इतने लोकल लैंग्वेज में आपको सिखाऊंगी कि एक बार ध्यान से सुनने के बाद परमानेंट रीस्टोर रखना है ब्रेन में। रो मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या सिर्फ एक ही हो। रो को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, रो की संख्या सिर्फ एक ही हो। और ऐसे मैट्रिक्स का ऑर्डर i क्रॉस j होता है जिसमें i की वैल्यू 1 होती है। इट मींस हमारा ऑर्डर 1 क्रॉस j हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लिख सकती हूं 7। ये 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, रो तो एक ही है। मैं एक और एग्जाम्पल ले सकती हूं। इस एग्जाम्पल में रो एक ही है, कॉलम 2 है। मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूं 7√5 2। रो तो एक ही है, चाहे कॉलम 3 हो। ये सभी रो मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं। सिमिलरली एक दूसरा टाइप आता है कॉलम मैट्रिक्स। नाम से क्लियर है, जिसमें कॉलम एक ही हो। ये कॉलम शेप का, वर्टिकल शेप का, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम की संख्या एक ही हो। अगर जे एक ही है तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा जो आई क्रॉस जे होता था। कॉलम एक ही है, क्योंकि कॉलम एक ही है, इसका मतलब क्योंकि कॉलम एक ही है मतलब जे एक ही है, ऑर्डर हमारा हो गया रो क्रॉस कॉलम। ऑर्डर आई क्रॉस 1 हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं -1। एक रो एक कॉलम, कॉलम तो 1 हो गया ना। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं -3, √7। रो तो 2 है लेकिन कॉलम 1 है, तो कॉलम 1 को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लिया जा सकता है 2, 5 √11। यहां रो 3 है, कॉलम 1 है। ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब तीसरा जो मैं बताने जा रही हूं, मेन शुरुआत यहीं से होता है। यह तीसरा इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूं। यहां से 3, 4 एक जैसे हैं, आप धीरे धीरे सीखिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन जनरल आप 8, 9, 10 में पढ़े हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मींस लेंथ नॉट इक्वल टू विड्थ। ये लेंथ है, ये विड्थ है। ये रो लेंथ हुआ, कॉलम विड्थ हुआ, तो इसमें ये दोनों अलग अलग है, लेंथ और विड्थ अलग अलग है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। वैसे भी ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये भी रेक्टेंगल है, लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये दोनों इक्वल मींस ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये दोनों इक्वल, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसमें रो और कॉलम
इक्वल हो। इसका मतलब वैसे मैट्रिक्स का ऑर्डर आई क्रॉस आई कह सकते हैं या जे क्रॉस जे कह सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। फॉर एग्जाम्पल 2 रो और कॉलम सेम है। एक और एग्जाम्पल ले लेती हूं, 3 5 -1 √2, रो भी 2 और कॉलम भी 2, ये दोनों सेम है, 2 क्रॉस 2 है, इसलिए यह भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सबसे फेमस स्क्वायर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 जो ज्यादा उपयोग होगा, जो हमारे सिलेबस में है, ये तो बहुत सिंपल है। 3 रो 3 कॉलम, 2 - 1 4, 17 9 11, √2 0 और 3। रो भी 3 कॉलम भी 3, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम सेम हो, उसे ही तो हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इस पर एक क्वेश्चन है, देखिएगा। एक क्वेश्चन मैं लिखती हूं, आपको जवाब देना है। क्वेश्चन है कैपिटल ए इक्वल्स टू ए आई जे, ये एलिमेंट का नाम है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है। दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बोर्ड पर देखिएगा सभी बच्चे कंसंट्रेशन से, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कब? ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन है तब जब ये दोनों इक्वल हो, दूसरा ये बड़ा ये छोटा हो, और तीसरा ये छोटा ये बड़ा, और चौथा नन। अब आपको बताना है इस मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा। अभी अभी तो आपने सीखा जब रो इक्वल टू कॉलम, ये इक्वल टू ये हो जाए, ये इक्वल टू ये हो जाए, इसलिए यहां पर ये इक्वल्स टू ये हो जाएगा, तभी ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इट मींस स्क्वायर मैट्रिक्स में m इक्वल टू n, i इक्वल्स टू j, रो इक्वल्स टू कॉलम हो जाएगा। चलो अब मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल मैट्रिक्स की बात करती हूं। अच्छे से समझना है, अब सारे स्क्वायर के ही पार्ट होंगे। इट मींस अगर डायगोनल की बात कर रही हूं तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसे ऐसे लिखेंगे, दैट स्क्वायर मैट्रिक्स, या एक ऐसे मैट्रिक्स की बात कर रही हूं हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। मैं एक ऐसे मैट्रिक्स की बात कर रही हूं जिसमें सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। दैट स्क्वायर मैट्रिक्स हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। आखिर ये नॉन डायगोनल एलिमेंट होता क्या है, डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, पहले समझाती हूं। पहली बात तो कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी 2 क्रॉस 2 होगा या फिर 3 क्रॉस 3 होगा। तो ध्यान से देखना है, इसे बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट इसे बोलते हैं, इसके अलावा जो भी होगा वो 0 होगा। इसे बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, ये है डायगोनल एलिमेंट। इस डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। अब कुछ बच्चों का ये डाउट है कि मैम हमने 10th में ज्योमेट्री में पढ़ा था, यह भी डायगोनल, एक डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल। तो डियर स्टूडेंट, डायगोनल एलिमेंट वही होता है जिसमें ये दोनों सेम होते हैं, 1 1 2 2 3 3। इट मींस मैं बात कर रही हूं डायगोनल एलिमेंट्स की। डायगोनल एलिमेंट्स कहलाता है
ai सिर्फ यही एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट कहे जाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें इस डायगोनल एलिमेंट के अलावा सब जीरो, whose non-diagonal elements are zero. That square matrix whose all non-diagonal elements are zero. डायगोनल के अलावा सब जीरो, सिर्फ ये तीनों कुछ भी चलेगा। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो भी चलेगा, नेगेटिव भी चलेगा, पॉजिटिव भी चलेगा, कोई सा भी चलेगा। एक एग्जांपल और बताती हूं, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डायगोनल ऐसे राइट अ मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर, और यहां ऐसे लिखा होता 2 - 4, 3। आखिर इसका मतलब क्या है? मुझे एक ऐसा मैट्रिक्स लिखना है जिसका एलिमेंट्स ऐसा है, मतलब डायग लिखा है, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स दिया है, 3 डायगोनल एलिमेंट्स दिया है, तीनों डायगोनल एलिमेंट्स मैंने लिख लिया है 2 - 4 and 3। इन तीनों डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। इसी मैट्रिक्स को तो कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसी कॉन्सेप्ट पर अगला है स्केलर मैट्रिक्स। समझिएगा 5 नंबर स्केलर मैट्रिक्स। अब मैं इसे लिखती हूं, दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रही हूं। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है हुज जिसका aij, अब मैं कहना क्या चाहती हूं पहले समझा देती हूं फिर बताऊंगी। मैं कहना चाहती हूं जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम हो, चाहे कुछ भी हो बस सेम हो। चाहो तो तुम 2 रख लो, चाहो तो तुम -4 रख लो, चाहो तो तुम √7 रख लो, लेकिन जो भी रखो सेम रखो, यानी कांस्टेंट k रखो। डायगोनल एलिमेंट सेम हो रखो। डायगोनल एलिमेंट को कहते हैं जब i बराबर j हो। और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होगा। इट मींस 0 तब 0 होगा जब i ≠ z। यही तो है स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन। स्केलर मैट्रिक्स को मैं डिफाइन करने जा रही हूं। वो एलिमेंट k होगा, मतलब सेम होगा, जिसमें i और j बराबर होगा, मतलब i और j बराबर होता है डायगोनल मैट्रिक्स का। तो डायगोनल एलिमेंट्स का डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे, बाकी सब 0 होंगे। 3x3 में भी आप समझ सकते हो, डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे, बाकी सभी के सभी 0 होंगे। चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स √5, यानी जो भी लिखना है वो सेम लिखो, और चाहे जो भी लिखो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। सिमिलरली हम स्केलर मैट्रिक्स की बजाय डायगोनल मैट्रिक्स को भी डिफाइन कर सकते थे। उसी मेथड से मैं डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करने जा रही हूं सिंबॉलिकली डायगोनल मैट्रिक्स कैसा दिखेगा? सिंबॉलिकली डायगोनल मैट्रिक्स हम बोलेंगे aij की वैल्यू कुछ नहीं चलेगा, ये तब 0 होगा जब i ≠ j हो। इसी को तो बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0
नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जब ये दोनों बराबर ना हो तो 0 होगा। ये है 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2, ये सभी 0 होंगे जब i नॉट इक्वल टू j होगा। स्केलर मैट्रिक्स एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत फेमस और सबसे ज्यादा काम आने वाला आइडेंटिटी, जिसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसे I से इंडिकेट करते हैं। पहले तो यह समझा दूं कि यह भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, इसे बोलेंगे दैट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब सारा डायगोनल एलिमेंट्स 1, यानी ये स्केलर की भी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स को फॉलो करता है और डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को फॉलो करता है। इट मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है एंड स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही। तो मैं यहां लिख रही हूं दैट स्केलर मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, स्केलर यही तो होता है, सारा डायगोनल एलिमेंट सेम, लेकिन यहां सेम नहीं होना है, इक्वल टू 1 होना है। सेम में तो √5 √2 √3 कुछ भी चलता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है दैट स्केलर मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। सिंबॉलिकली लिखती हूं AIJ। इतना तो फिक्स है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट सब 0 होगा। I नॉट इक्वल टू J, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 होगा, लेकिन सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे। इसे बहुत सारे बच्चे ये लैंग्वेज, ये डेफिनेशन नहीं समझ पाते होंगे। इसका एग्जांपल समझते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2 बोलते हैं अगर ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। चाहे तो I3 लिख सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स 3 क्रॉस 3, इसमें डायगोनल पर 1 1, डायगोनल एलिमेंट्स हो गए 1, रिमेनिंग नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं और आइडेंटिटी भी कहते हैं। इसको लोकल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, मैट्रिक्स हैविंग डायगोनल एलिमेंट्स 1, रिमेनिंग ऑल द एलिमेंट्स 0। एक सातवां बहुत आसान सा सिखा रही हूं, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें प्रत्येक एलिमेंट 0 होता है। कैसे देखते हैं? मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स 0, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रत्येक एलिमेंट 0 हो। हैविंग ऑल द एलिमेंट्स आर 0। इस जीरो मैट्रिक्स का एक नाम भी है नल मैट्रिक्स। नल मतलब होता है नथिंग। नथिंग मतलब कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं रिपीट करती हूं मैंने क्या कहा। कोई भी एलिमेंट नॉन जीरो नहीं होगा। ईच एलिमेंट्स विल बी 0। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, यह भी जीरो मैट्रिक्स, यह भी जीरो मैट्रिक्स, यह भी जीरो मैट्रिक्स, और एक लास्ट लिख दूं, ये सभी के सभी जीरो मैट्रिक्स हैं। ऑल मैट्रिक्स आर जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि
ऐसे मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कहलाते हैं, हर एलिमेंट्स 0 है। अब एक क्वेश्चन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक बार स्टेट बोर्ड पूछी थी कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैं लिखती हूं यहां, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तुम्हें आंसर बोलना है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4, तुम्हें ऑप्शन पिक करना है 1 1 1। तुम्हें तुरंत का तुरंत जवाब देना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन में हो गया 1 1 0 और हमारा तीसरा ऑप्शन है 1 1 1 0 0 और चौथा ऑप्शन है, मैंने ऑल डायगोनल 0 कर दिया है बाकी। अब आपको कमेंट करना है कि इन चारों में कौन सा ऑप्शन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस पे हूं। वैसे तो जब आप जेई की बुक खोलेंगे तो बहुत सारा मिलेगा, हर्मिटियन, ऑर्थोगोनल और भी 3-4 टाइप। वो सब में जब मैट्रिक्स फॉर जेई एक सेपरेट कोर्स कराऊंगी जिसमें मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दोनों के मिक्स्ड करवाऊंगी, प्रयास करूंगी दोनों का मिक्स्ड कोर्स करवाऊं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवा दूं, उसके बाद ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 पार्ट का होता है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। नाम से थोड़ा थोड़ा इसकी क्वालिटी मैच करती है, देखते हैं। ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज aij इक्वल्स टू 0 अगर अपर है तो तब जब i ग्रेटर देन 0 और लोअर की बात कर लूं तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट तब 0 होगा जब i लेस देन j। मैंने क्या लिखा वो अभी सिखाऊंगी। यहां मैंने क्या लिखा है वो अभी बताती हूं। सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लेती हूं, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। जरा वो मार्क आउट करना जिसमें i बड़ा है j से। एलिमेंट यही होता है, ये बड़ा हो इससे, ये बड़ा है इससे नहीं, ये बड़ा है इससे यस 0, ये नहीं बड़ा है, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, ये 0। ये तीनों 0 हो गया। इसका मतलब फिर से समझाती हूं, 2 1 लिखा था, इसका मतलब क्लियर करती हूं। यहां लिखा था 2 1 i बड़ा है j से इसलिए 0, 3 1 और 3 2। ये तीनों 0, ये तीनों 0, ये तीनों 0 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगल 0 होता है और ये अपर ट्रायंगल नॉन 0 होता है। यहां नॉन 0 होगा। एग्जाम्पल दिखा देती हूं आपको। मैं लिख रही हूं यहां एग्जाम्पल के तौर पर 7 3 2 1 -2 √5 0 0 0। इस तीनों के अलावा बाकी कुछ भी हो सकता है, चलेगा। इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये 0 होना। अपर ट्रायंगुलर बोल रहा है मतलब
लोअर ट्रायंगल 0 होगा, अपर ट्रायंगुलर में लोअर ट्रायंगल 0 और लोअर ट्रायंगल में देख लेते हैं, फिर से समझा देती हूं यहां कौन सा वाला 0 होगा। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब समझते हैं कि क्या है ये। आई लेस देन जे, पहला वाला रो छोटा है कॉलम से, रो छोटा है कॉलम से, ये 0, ये रो छोटा है कॉलम से, ये भी 0, रो छोटा है कॉलम से। अब देख लो इसमें इन तीनों में तो इक्वल है, इसमें ये बड़ा है 3 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 2 से, मतलब ये तीनों 0। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब अपर ट्रायंगुलर कॉर्नर 0 होगा। एग्जाम्पल के तौर पर √3 - 2 0, ये कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं। 7 0 5, ये सब 0 है कि नॉन 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, मैटर करता है सिर्फ और सिर्फ इन तीनों का 0 होना, सिर्फ ये मैटर करता है। एक और एग्जांपल लिख लेती हूं, 1 2 3 4 5 6 0 0 0, सिर्फ ये ट्रायंगुलर 0 होना चाहिए, इसी को बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट, ये जो अभी तक का लेक्चर बताई ये कंप्लीट थ्योरी था, ये कुछ खास नहीं था इसमें पढ़ना, और ना ही इससे कभी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई क्वेश्चन होता और डायगोनल मैट्रिक्स, आपको लगता है ये क्या होता है, ये तो मैंने सुना ही नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स, ये तो आपने सुना ही नहीं है। तो इसलिए मैंने पूरे टाइप्स को एक बार अच्छे से करवा दिया है। अब हम लोग एक नए टॉपिक पर हैं, सिंपल टॉपिक है, बहुत आसान, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, पहला सिंपल क्राइटेरिया है, दे हैव सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स इक्वल तब होगा जब उनका ऑर्डर सेम होगा, पहला पॉइंट, दे हैव सेम ऑर्डर। दूसरा पॉइंट है, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का प्रत्येक एलिमेंट इज एग्जैक्टली सेम एज corresponding elements of मैट्रिक्स B। मैंने क्या समझाया अभी बताती हूं। मैंने कहा ये दोनों मैट्रिक्स तभी इक्वल होगा जब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम होगा। दिख रहा है दोनों का ऑर्डर। दूसरा कंडीशन है कि पहला पहले के इक्वल, A12 A12 के इक्वल, A21 B21 के इक्वल और A22 B22 के इक्वल। क्योंकि ये दोनों इक्वल है इसलिए कंडीशन है x + y = 6। दूसरा कंडीशन है 5, 2 तो 2 के इक्वल है ही, इसको तो लिखने का जरूरत ही नहीं है। 5 + z 5 के इक्वल, और तीसरा x y 8 के इक्वल। यहां से एक आंसर तो क्लियर आ चुका है, और अब दूसरे आंसर की बात कर लूं तो x को लिख सकेंगे 6 - y। यहां अगर मैं लिख लूं x को यूजिंग 1, अगर मैं यूजिंग 1 कर लूं, x के जगह 6 - y × y = 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6y - y² = 8, y² - 6y + 8
y इसका फैक्टराइजेशन दो जगह हो गया, y की दो वैल्यू आ गई 2 4, और अब जब इक्वेशन 1 में डाल दूंगी तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू y जब 2 लूंगी तो x 4 होगा, y जब 4 रखूंगी तो x 2 होगा। इसलिए पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z, x y एंड z की वैल्यू अब आपको देखना है कि ये जो x y z है हम लोग लिख सकते हैं दो सेट में, इसलिए वैल्यूज ऑफ x y एंड z आर, x हो गया 4, y हो गया 2 और z हो गया 0, एंड x 2 y 4 z 0 आंसर। आसान था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैंने इक्वेट कर दिया। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये दोनों मैट्रिक्स से इक्वल है, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 3 रो 1 कॉलम और यहां भी 3 रो 1 कॉलम, ये दोनों सेम है का मतलब पहला के इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल एंड ये इसके इक्वल। अब एक एक करके मैं इसका नाम, देखिएगा ये साइड वाला नजर आ रहा है, ठीक है। यूजिंग 1, इस y प्लस z के जगह अगर मैं 1 यूज कर लूं तो इस y प्लस z के जगह 7 रखने से x आ गया 2, और जब मैं यूजिंग 2 करूंगी 2 प्लस z बराबर 5, z 3 आ गया, और अब z को मैं यूजिंग 3 करूंगी, y प्लस 3 इक्वल, y की वैल्यू 4 आ गई। क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z, तो मैं लिखूंगी इसलिए वैल्यूज ऑफ x y एंड z आर। आप बच्चे को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन इतना आसान है, कभी बोर्ड पूछ नहीं सकती है। बोर्ड पूछ सकती है और पूछी भी है 2 मार्क्स में। ये वाला क्वेश्चन मैं टेस्ट में भी पूछूंगी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा सा इसी में और बेहतर क्वेश्चन के तरफ बढ़ती हूं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के आखिरी 2 क्वेश्चन ध्यान से सीखिएगा। फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी, इन चारों की वैल्यू पूछी जा रही है। हमने पढ़ाया है, सिखाया है, ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब पहला पहले के इक्वल होगा। इट मीन्स A11 के इक्वल A12 के इक्वल, या फिर A21 इस मैट्रिक्स के A21 के, और फिर A22 इस मैट्रिक्स का A22 का। इन दोनों से A और B कैसे मिलेगा? पहले से मैं 2 इंटू कर देती हूं और जोड़ देती हूं इक्वेशन 2 को। पहले से 2 इंटू कर देती हूं, 2 2 जा 4, 2b 4 2 जा 8। यह है A माइनस 2b माइनस 3, कैंसल आउट। 4a प्लस a 5a इक्वल्स टू 5, a आ गया 1, अब b निकालना है फ्रॉम 1, 2a प्लस b बराबर 4, तो b की वैल्यू आ गई 4 माइनस 2 यानी कि 2। a और b तो हमें मालूम हो गया,
अब बात करती हूं सी और डी की। ये माइनस डी है, इसको 3 से इंटू कर दूंगी, और ये प्लस 3d है तो 4 को जोड़ दूंगी। 3 5 जा -3 11 3 जा, ये है 4c 3d 24, कैंसल आउट। 15 + 4 19, और ये 57, c आ गया 3। अब फ्रॉम 3 इक्वेशन 3 5 इंटू सी माइनस डी, डी बराबर आ गया 15 - 11। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, तो लिखेंगे हम लोग हेंस वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी आर। ए है 1 2 3 एंड 4। यही हमारा परफेक्ट आंसर आ चुका है, 1 2 3 एंड 4। शिफ्टिंग टू अनदर क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाए तो आप बच्चे गलत कर देते हैं। कैसे? कह रहा है एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों पेयर मैट्रिसेस का इक्वल होगा। मतलब ये दोनों इक्वल की बात की जा रही है। 3x + 7y + 1 5 2 - 3x 0 8y - 2 एंड 4, ये दोनों मैट्रिक्स के इक्वालिटी की बात की जा रही है। हम इन दोनों मैट्रिक्स के इक्वालिटी की अगर बात कर लें तो क्या होगा आप देखिएगा। यहां होगा पहला पहले से इक्वल, दूसरा दूसरे से इक्वल, तीसरा तीसरे से इक्वल, एंड लास्ट चौथा चौथे से इक्वल। यहां से एक x आ गया, यहां से y आ गया, यहां से y आ गया, और यहां से x की वैल्यू आ गई। y तो 7 है, अगर आप y की वैल्यू 7 इन दोनों, ये तो पहले ही कट गया कि नहीं होगा। अब इन दोनों में x -2y3 और y 7, जैसे ही आपने सी ऑप्शन लिखा आपका क्वेश्चन गलत हो गया, आपने रॉन्ग आंसर किया। क्यों रॉन्ग आंसर किया? अब आप चेक करिए, समझिए इसको मैं क्या कह रही हूं। y की तो वैल्यू फिक्स हो गई, लेकिन एट ए टाइम x की 2 वैल्यू है जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मैं -7/3 लिखूं तो ये वाला एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, और -2/3 को ओके करूं तो पहला एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। इट मींस एट ए टाइम 2 वैल्यू ऑफ x इज नॉट पॉसिबल। x तो नॉट पॉसिबल है, y 7 है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फाइनल आंसर बी हो गया। डियर स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक तो यहीं खत्म हो गया। आज आपके पास बहुत सारा वर्क नहीं है, मैं 5 से 6 क्वेश्चन मुश्किल से वर्क में दे पाती हूं। आज का होमवर्क बहुत कम, क्योंकि थ्योरी ही ज्यादा पढ़ाई हूं। एनसीईआरटी से 1 to 5 तो आप पढ़ चुके थे, एक्सरसाइज 3.1 का 6 to 9। हाँ, अगर मैं 20 मिनट और पढ़ा देती तो 50 क्वेश्चन होमवर्क के हो जाते, लेकिन आज रिलैक्स दे देती हूं। याद रहे, आज का भी जोड़कर नेक्स्ट डे, आज का 50 और कल का 50, नेक्स्ट डे आपको अराउंड 75 क्वेश्चन मैं दूंगी। अब इतना तो आप सीख गए और पढ़ लिए। कमेंट करिएगा कि क्या टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आप सीख गए, और जितना आप अभी तक पढ़े इस पर ही एक टेस्ट देना चाहते हैं या 1-2 लेक्चर और करने के बाद टेस्ट देना चाहते हैं, कमेंट करिएगा। लेक्चर 3 में मैं पढ़ाऊंगी ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस,
जिसमें एडिशन और मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, ये तीनों आसान टॉपिक है। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है और ढेर सारे क्वेश्चन भी मैं उस पर करवाऊंगी। तो कल मिलती हूं 11 बजे। थैंक यू।